हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है? तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमको डेटा क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो डेटा की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो है कि ये रॉ फैक्ट्स होते हैं। रॉ फैक्ट्स मीन्स कि जो अभी तक प्रोसेस्ड नहीं है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले कि मार्क्स, तो मार्क्स अभी तक प्रोसेस्ड है, मीन्स आपको मार्क्स है लेकिन वो उसका यूज क्या है वो अभी हमको नहीं पता। तो मार्क्स हमको रिजल्ट हमारा एनालाइज करना है, तो उसके लिए हम मार्क्स का यूज करेंगे, तब वो डेटा क्या हो गया, प्रोसेस्ड हो गया। तो जब हम किसी डेटा को प्रोसेस करेंगे तो वो एक इंफॉर्मेशन होगी। और जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है जब हम किसी डेटा को अरेंज करना है, मीन्स हमको उसको ऐसे अरेंज करना है कि हम उसको एफिशिएंटली यूज कर सके, तो वो होता है एक डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से सिनारियो में हम डेटा स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे वैसे सिनारियोज है जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेके हमारे पास हमको कोई डेटा स्टोर करना है, तो अगर हमारे पास एक सिंगल यूनिट है, मीन्स हमको सिर्फ एक ही डेटा स्टोर करना है, तब हम सिंपली जो भी हमने अगर लैंग्वेज पढ़ी तो उसके अंदर हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, तो उन सब में हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं, मीन्स उसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक सिंगल वेरिएबल बना देंगे इंट टाइप का, और अगर इंटीजर डेटा है तो उसको फिर उसमें स्टोर करेंगे। लेकिन हमको इंटीजर टाइप के बहुत सारे डेटा स्टोर करने हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं हम कि सभी के लिए एक एक वेरिएबल बनाएंगे। तो उस टाइप पे हम एरे का यूज करेंगे। तो हम किस सिनारियो में क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो हमको पता करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है वो हमको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप आगे क्वेश्चंस करेंगे कि कोडिंग क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें हमको कोडिंग का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको पढ़ के हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वो डेटा स्ट्रक्चर करता क्या है। कि अगर जैसे कि हमको ऐसा चाहिए कि अगर हमें रिवर्स में ऑर्डर में कुछ चाहिए, तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट डाले और लास्ट निकालना, तो उसका अगर हम उसको बोले तो वो हो गया LIFO, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि उसका स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर वो यूज होता है, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कौन से सिनारियो में यूज करना है। तो उसके लिए हमको उसका वर्किंग पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं एल्गोरिदम की। तो एल्गोरिदम होता है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हमारे पास अगर प्रॉब्लम है कि हमको एडमिशन लेना है पारुल यूनिवर्सिटी में, तो पारुल यूनिवर्सिटी में अगर हमको एडमिशन लेना है, तो हमको पता है कि हम सबसे पहले पारुल यूनिवर्सिटी में इंसर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमको एंटर होने के बाद हम किसी, या तो फिर जो भी हमारे इंटर्न्स होते हैं इसके MFF माय फर्स्ट फ्रेंड, तो उससे हम कांटेक्ट करेंगे, तो हमको पूरा प्रोसीड्यूर बताएगा। तो वो क्या प्रोसीड्यूर बताएगा, हमको सबसे पहले टोकन लेना पड़ेगा, फिर हमको किसी काउंसलर से बात करनी होगी। तो ये प्रोसीड्यूर है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जो प्रॉब्लम है कि हमको एडमिशन कैसे लेना है, तो हमको जब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पता है कि हमको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसको हम एल्गोरिदम बोलेंगे। फिर हमारा जब अगर कोई प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम बनता है एक डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम के कॉम्बिनेशन से। मीन्स अगर कोई प्रोग्राम है तो उसमें हम डेटा स्ट्रक्चर्स भी यूज करेंगे और एल्गोरिदम्स भी यूज करेंगे, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं अगर कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डेटा होगा, और अगर उस डेटा को कुछ प्रोसेस करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स भी लगेगी। तो उसमें हम जैसे कि हम अगर सिंपल वे में बोले तो प्रोग्राम इक्वल्स टू डेटा स्ट्रक्चर्स प्लस एल्गोरिदम, मीन्स उन दोनों को कंबाइन करेंगे तब एक प्रोग्राम बनेगा। फिर हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ टाइप्स है। तो मेनली डेटा स्ट्रक्चर के टू टाइप्स है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। फिर प्रिमिटिव में उसके सब टाइप्स है, फिर नॉन प्रिमिटिव में उसके सब टाइप्स है। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है कि जो मशीन इंस्ट्रक्शन है बाय डिफॉल्ट उसके साथ ही होते हैं। मीन्स अगर हम बात करें इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, तो वो सब मशीन लेवल पर है, तो वो सब बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड ही होते हैं किसी लैंग्वेज में। तो अगर जब हम सिंपल बात करें, अगर सिंगल प्रिमिटिव की बात करें, तो वो सिंगल वैल्यू ही स्टोर करते हैं मोस्टली। अगर हम बात करें ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, तो जैसे हम इधर एग्जांपल ले रखे हैं इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर और पॉइंटर्स। तो जो इंटीजर है, इंटीजर जो होगा वो हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है। जैसे न्यूमेरिक जो डेटा होता है, जैसे कि अगर एनरोलमेंट नंबर हो गया, या फिर फोन नंबर हो गया, या फिर आईडी है, तो वो सब डेटा न्यूमेरिक टाइप का है, तो उसको हम स्टोर करने के लिए इंटीजर का यूज करेंगे। फिर फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे कि हमारे मार्क्स, अगर हम अभी एग्जाम्स है तो इसके कुछ परसेंटेज निकलेंगे, या फिर सीजीपीए निकलेगी, तो सीजीपीए भी पॉइंट्स में निकलती है, मींस डेसिमल में होती है। परसेंटेज भी डेसिमल में हो सकते हैं, तो उसके लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट का यूज करते हैं। फिर कैरेक्टर, कैरेक्टर मींस कि अगर हम बात करते हैं ग्रेड्स के, तो आपको सीजीपीए के हिसाब से कुछ ग्रेड्स मिलते हैं, तो ग्रेड्स में सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स है, जैसे A B C D। तो उसके हिसाब से हमको वो मिलता है ग्रेड्स, तो वो एक सिंगल कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर, अगर सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसके लिए हम कैरेक्टर का यूज करेंगे।
फिर पॉइंटर्स, पॉइंटर्स मीन्स वो किसी एड्रेस को पॉइंट करेगा, मीन्स आपका वेरिएबल बना हुआ है लेकिन उस वेरिएबल को एड्रेस को अगर पॉइंट करना है तो उसके लिए हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव। जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो प्रिमिटिव के एक्सटेंसिव्स है, मींस जैसे कि हम एरे की बात करें तो एरे के अंदर हम बहुत सारे इंटीजर्स का एक कॉम्बिनेशन बना के फिर उसको एरे बनाएंगे। तो वैसे ही जो हमारा जो मेन फोकस होगा वो प्रिमिटिव ही होगा, लेकिन उसका यूज करके हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। तो फिर हम बात करते हैं कि एरे, एरे में हमारे पास होता है कि एक सेम डेटा टाइप्स होंगे। माना कि अगर इंटीजर है तो सारे डेटा इंटीजर का होगा और वो कंटिन्यूस वे में स्टोर होगा। मींस अगर जैसे कि उसका अगर सिंपल अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर का जो वो साइज है वो डिफर करेगा मशीन टू मशीन, लेकिन हम अगर जनरल अगर लेके चले तो वो 4 बाइट्स का होता है। तो अगर किसी एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स 100 है तो उसका जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा, जो एलिमेंट होगा वो 104 पर ही स्टोर होगा। मींस ये कंटिन्यूस एलोकेशन होता है जो वो लीनियर वे में स्टोर होता है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं लिस्ट की, तो लिस्ट में भी दो है, लीनियर लिस्ट और नॉन लीनियर लिस्ट। तो लिस्ट, जो लीनियर लिस्ट है उसमें मेनली 3 होते हैं, इसमें 2 लिख रखे हैं। एक होता है लिंक लिस्ट, स्टैक और फिर क्यू। तो जो लिंक लिस्ट होता है, लिंक लिस्ट दोनों में कैटेगराइज्ड होता है, लीनियर और नॉन लीनियर, क्योंकि जो उसमें स्टोरेज होता है वो तो लीनियर होता है लेकिन जो उसका मेमोरी होती है वो नॉन लीनियर होती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, अगर फर्स्ट डेटा है वो स्टोर है 100 पर, तो नेक्स्ट डेटा कंपलसरी नहीं है कि वो 104 पर ही, अगर वो इंटीजर है वो 108 पे भी हो सकता है, वो किसी और लोकेशन पे भी हो सकता है, 1010 पे भी हो सकता है, या फिर किसी में जगह पे भी हो सकता है। तो उस टाइप का जो डेटा है वो मीन्स उसका जो स्टोरेज है वो तो नॉन लीनियर है, लेकिन जो उसका एक्सेसिंग है मीन्स वो स्टोर होगा कहीं पे भी, लेकिन उसको हम एक्सेस करेंगे तो वो लीनियरली करेंगे। तो उस टाइप में लीनियर लिस्ट दो वे में हम बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली उसको हम लीनियर ही बोलते हैं। फिर आता है स्टैक। स्टैक का जो मेन होता है वो फंडा होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स जो भी एलिमेंट हम स्टैक में इंसर्ट करेंगे पहले वो सबसे लास्ट में निकलेगा, और जो सबसे लास्ट में इंसर्ट करेंगे वो सबसे पहले निकलेगा। मीन्स अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई बुक है तो बुक का स्लॉट है तो उसके अंदर हम बुक्स रखी हुई है, तो जो सबसे ऊपर बुक होगी हम उसको सबसे पहले उठाएंगे, और जो सबसे पहले बुक रखी थी मीन्स जिसने सबसे पहले रखी थी उसके ऊपर फिर दूसरी रखी फिर तीसरी, तो उस वे में हम जो सबसे पहले रखी हुई है उसको हम सबसे लास्ट में उठाएंगे। फिर आता है क्यू। क्यू में हमारे पास होता है कि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीन जो सबसे पहले आया उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, वो सबसे पहले आउट होगा। फिर उसके बाद जो सेकंड आया उसको, तो हमने अगर देखा होगा कि जैसे कि क्यू बैंक के सामने भी क्यू होती है, फिर एटीएम के आगे या फिर कहीं पर भी आपने क्यू देखी होगी। तो हम अगर एग्जांपल दे पारुल का, तो पारुल में हम फीस पे करने जाते हैं स्टूडेंट सेक्शन में, तो उसके लिए हमको एक क्यू में खड़ा रहना पड़ता है। तो जो क्यू में सबसे पहले आया है उसको सबसे पहले फीस पे करने का मौका मिलेगा, मीन्स वो सबसे पहले फीस पे करेगा और फिर आउट हो जाएगा। तो जो सबसे पहला आया मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। फिर हम बात करते हैं नॉन लिनियर लिस्ट की। नॉन लिनियर लिस्ट में क्या होता है कि जो भी डेटा स्टोर होता है वो तो उसका अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है और उसका एक्सेसिंग भी हम उसको नॉन लिनियरली करते हैं, मीन्स उसका लिनियर नहीं, मीन्स उसमें सिक्वेंशियल डेटा नहीं होता, उसमें बहुत सारे डेटा होते हैं। जैसे कि अगर लिनियर की बात करें तो उसमें एक या फिर एक जो होता है वो उसके प्रीवियस या फिर नेक्स्ट को ही पॉइंट करेगा, लेकिन जो नॉन लिनियर है वो बहुत सारे पॉइंटर्स को पॉइंट कर सकता है। फिर हम एग्जांपल लेते हैं ट्री का। तो ट्री में हमारे पास होता है कि एक नोड होगा, रूट नोड, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे उसके ब्रांचेज होंगे, नोड्स होंगे उसके थ्रू, तो उसको हम चाइल्ड नोड्स बोलते हैं। तो वो जो नोड्स है उसके आगे भी और सारे नोड्स हो सकते हैं, तो उस वे में उसका होगा मीन्स एक हायरार्की बनेगी। तो उसमें एक रूट नोड होगा, फिर उसके बाद एक और उसके कुछ चिल्ड्रंस होंगे, फिर उन चिल्ड्रंस के भी चिल्ड्रंस हो सकते हैं, और उसके अंदर एक सर्कल नहीं बन सकते, मीन्स कि आप साइक्लिक नहीं हो सकता वो, कि अगर कोई डेटा अगर आप एक नोड से स्टार्ट कर रहे हो तो उसी नोड पर वापस नहीं आ सकते। घूम मीन्स अगर आप ट्रेवल्स कर रहे हो तो वापस अगर उस नोड पे आ रहा है उस पाथ में, मीन्स एक सिंगल पाथ में, तो हम उसको नहीं ले सकते, ट्रेवल्सिंग होगी। लेकिन फिर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में साइकिल्स भी हो सकती है और उसमें एक पर्टिकुलर रूट नहीं होता, मीन्स ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो उसके लिए हमको रूट नोड नहीं है, उसके सिर्फ वर्टेक्सेस होते हैं और एजेस। एजेस मीन्स की जो वर्टेक्सेस है उनके बीच जो कनेक्शन है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं फाइल की। तो फाइल सिस्टम आपने देखा ही होगा, अगर आप किसी भी सिस्टम को यूज करते हैं जैसे विंडोज सिस्टम हो गया, फिर लिनक्स या फिर मैक ओएस सिस्टम में, तो उसमें भी जो फाइल्स होते हैं तो उसमें एक फोल्डर बेस्ड स्ट्रक्चर होता है कि हमको एक फोल्डर बनाना होता है जिसको हम डायरेक्टरीज भी बोलते हैं। तो उस फोल्डर के अंदर हमारी कुछ फाइल्स होती है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। तो उसमें भी हम नॉन प्रिमिटिव में, क्योंकि उसके अंदर हम कैरेक्टर्स भी पुट कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी पुट कर सकते हैं और भी बहुत सारा डेटा है। तो वो
जो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उसके हिसाब से ही हम उसको इसमें नॉन प्रिमिटिव को उसको एक्सटेंसिव में यूज करते हैं, तो वो हो गया हमारा नॉन प्रिमिटिव।